अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का चैप्टर सेकंड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज नेक्स्ट उसी का पार्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये रेज जो हैं वो कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो ट्रेवल करती हैं। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर क्या मतलब, लाइक ये हमारे पास कैथोड है और ये रेज यहाँ से निकलती हैं तो वो ऐसे जाएंगी, मतलब कैथोड की सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का, और बिल्कुल सीधे जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में सफ़र करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, कैथोड रेज कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। सेकंड है हमारे पास, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ओपेक कौन सा होता है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक, गैर शफाफ, उर्दू में कहते हैं गैर शफाफ। तो अगर इसके रास्ते में रख दें तो ये क्या करेंगी, उसका एक ख़ास मखसूस, जिस तरह की उसकी शक्ल होगी वैसा ही ये साया भी बना देंगी। तो सेकंड है हमारे पास कि ये शेडो बनाती हैं, साया बनाती हैं, अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी जाए तो। थर्ड है, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये सेकंड पॉइंट जो है ये MCQ पॉइंट के हवाले से भी अहम है। ये पूछा जाता है कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा होता है। तो कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा है, जब हम इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं, तो इसमें क्या होता है, कैथोड रेज किस प्लेट की तरफ मुड़ती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट है। अब रेज यहाँ से गुजर रही थी, वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगी तो क्या होगा, ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगी। इससे मुराद ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तभी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इन्होंने डिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड हमारे पास है कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, झुकती हैं, जिससे जाहिर होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फोर्थ पॉइंट है, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ रख दें और ये उसके ऊपर गिरती हैं, रेज उनसे टकराती हैं, तो उसका टेम्परेचर भी रेज कर देंगी, बढ़ा देंगी। जिस बॉडी के ऊपर कैथोड रेज पड़ेंगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मैस रेशो E/m। ये ज़रा गौर से देखना है, चार्ज टू मैस रेशो है, मैस टू चार्ज नहीं, चार्ज टू मैस रेशो है। और ये किसने डिस्कवर की थी, जे थॉमसन ने। ये पॉइंट भी MCQ के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास, लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब ये उसकी दीवार से टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पॉइंट, इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो गैस मर्जी इस्तेमाल करें और जो कैथोड मर्जी इस्तेमाल करें, जब भी आप कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो हर बार वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज जो हैं वो नेचर ऑफ कैथोड और नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कि जिस तरह की गैस आपने यूज़ करनी है कर लें, तो कैथोड रेज जो हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द फैक्ट दैट दे कैन कास्ट अ शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर मटेरियल पार्टिकल विच वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। इनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। ये किसी गैर शफाफ जिस्म का साया बनाती हैं। इससे ये बात वाज़ेह हुई कि ये असल में क्या हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज असल में क्या हैं, कैथोड रेज असल में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की एक बीम है। ठीक है, ये पेपर में अक्सर MCQ आता है ये भी।
नेक्स्ट है हमारे पास द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ कैथोड यूज्ड. दिस सजेस्टेड दैट all materials contain electron, hence electrons are fundamental particles of atoms. ये पॉइंट को ज़रा देखें कि आप जो गैस मर्जी इस्तेमाल कर लें और जो कैथोड मर्जी इस्तेमाल करें, नेचर ऑफ कैथोड रेज सेम रहती है. ये बात अक्सर एमसीक्यू में ये भी आती है कि कैथोड रेज जो हैं वो किसकी नेचर के इंडिपेंडेंट हैं, गैस की नेचर के या कैथोड की नेचर के या दोनों की नेचर के. वो दोनों की नेचर के क्या हैं, इंडिपेंडेंट है. अब आपने जो गैस मर्जी इस्तेमाल की, जो कैथोड मर्जी इस्तेमाल किया, कैथोड रेज हमेशा सेम बनी. अब इससे ये मुराद लिया गया, इस बात को सजेस्ट करती है कि आप जो मटेरियल मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैथोड रेज तो सेम आ रही हैं. इसका मतलब ये हुआ कि तमाम मटेरियल्स के अंदर एटम्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और सभी इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के हैं. इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो असल में एटम का फंडामेंटल पार्टिकल हैं, मतलब बुनियादी पार्टिकल हैं और सब में ही मौजूद होते हैं. स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का सिंपल सा टॉपिक, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्या कुछ आ सकता है, एमसीक्यूज़ क्या आते हैं और इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है. ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है, या कोई से 2 या 3 जो है वो प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी. और ये वाली बात भी आपको पूछी जा सकती है कि कैसे पता चला कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया तो कैथोड रेज किस तरफ मुड़ी थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ. तो इससे हमें पता चला कि कैथोड रेज में असल में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो ये बात आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.